दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म एक टेबल पे बैठ जाएं तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, गुफ्तगू के ज़रिए हल हो जाएगा। जब सिगरेट जला हुआ नहीं है तो उसको आप रख दें। नहीं, मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ और यहाँ लिखा हुआ था कि अंदर सिगरेट पीना मना है। मैं जब बाहर जाऊँगा तो पीऊँगा। खैर, अगर इजाज़त दें तो बातचीत शुरू की जाए। जी जी, बातचीत है मौजूदा हालात पे। जी, अब मौजूदा हालात पे जब मैं बात करूँगा तो आप बुरा मत मानिएगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब मौजूदा हालात पे मैं पहली बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान अपना धर्म छोड़ के हर धर्मी पे उतर आया है। अगर आपका कोई जानने वाला हिंदुस्तान में है तो उसे फ़ोन मिलाइए और कहिए कि हमारे पास भी है। क्या है? अगर फिर सुनिए, अगर आपका कोई जानने वाला हिंदुस्तान में है तो उसको फ़ोन मिलाइए, बल्कि ये लीजिए, मेरे फ़ोन से मिलाइए, ये लीजिए और उनको मिला के कहिए कि हमारे पास भी है। क्या है? मिलाइए, मैं बताता हूँ। नहीं, आप बताइए क्या है तो मैं बात करूँ। हमारे पास भी एटम बम है। कैसी बात है? और एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे साइंसदान हैं इन्होंने मुंह पोंछ के या मुंह धो के तौलिए से बम पोंछने के लिए नहीं बनाए। किसी भी वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, खोपड़िया अगर फिरी तो बाबे आज़ादी पे खड़े होके ये हो जाएगा, मार देंगे। बोल तो मैं भारत में किसी को जानता नहीं। ठीक। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई। जी भाई। कि ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे पास एटम बम है। और एटम बम इस तरह नहीं फेंका जाता जिस तरह आपने बताया है। इस तरह सिर्फ नारियल फेंका जा सकता है। तुम जैसे अनासिर की बातें सुनकर जो कलेजा है ना वो मुंह से निकलकर नथनों में घुसने लगता है। हैं? कितनी आसानी से कह दिया कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे पास एटम बम है। मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ जी, साफ बात कहता हूँ। तो मैं क्या झूठा पाकिस्तानी हूँ? मैं भी सच्चा पाकिस्तानी हूँ। सच्चाई मैं भी जानता हूँ। अभी 2 हिंदुस्तान के तैयारे जो हैं वो लाहौर की सरहद में, फ़ज़ाई सरहद के अंदर 4 किलोमीटर अंदर घुसे कि नहीं घुसे? जी, घुस गए। घुसने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ओ हो हे भगवान, ये तो इनके पास भी एटम बम है। उसने कहा रमेश यहाँ से मुड़ चलो, और जनाब चले गए। भाई साहब, अगर आप एटम बम का जिक्र ना करें तो बेहतर होगा। अरे आप बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अमेरिका जो है हमसे एटम बम मांग रहा है। किससे सुना आपने? अब ये सब बेफर्की ना उड़ाओ, ये खुफिया बातें हैं, इनको खुफिया रहने दो। यू आर टू लिटिल टू नो। ये बड़े पैमाने का काम है और अल्लाह का शुक्र है, मैं तो दाद देता हूँ अपने जिन्होंने बम बनाया डॉक्टर कदीर को कि इन्होंने बम कहीं पर छुपा दिया है, बम कहीं छुपा के रख दिया है, वरना अब तक हम दे चुके होते सनम। अपनी आप उम्र देखिए जी, और अपनी गुफ्तगू देखिए जी। आजकल बच्चे भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते। अच्छा, कि डॉक्टर कदीर ने बम छुपा दिया। मैं साबित कर सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। क्या साबित कर सकते हैं? कि डॉक्टर कदीर ने बम छुपा दिया। आप क्या साबित कर सकते हैं? मैं साबित कर रहा हूँ, चीखिए मत, बात साबित कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ हसन स्क्वायर के ऊपर ये आइडिया 2000 कौन सा हुआ था? 2008। इसमें हथियारों की नुमाइश हुई थी या नहीं? जी हुई। मैं अभी आपका झूठ आपके मुँह से कहलवाता हूँ, हुई थी या नहीं हुई थी? वहाँ पर गनें रखी हुई थी, वहाँ ग्रेनेड्स रखे हुए थे, वहाँ पर रिपीटर्स रखी हुई थी, बड़ी बड़ी बंदूकें रखी हुई थी, सब कुछ था। एटम बम नहीं था। इसका मतलब है कदीर भाई ने छुपा के कहीं रख दिया एटम बम को। आप नहीं समझ सकते। जहाँ तक
भारतीय जहाज़ों का दाखिल होना पाकिस्तानी सरहद में था, वो एक टेक्निकल फॉल्ट थी। जानबूझ के वो लोग नहीं आए थे। अच्छा, वो एक गलती थी जो टेक्निकल फॉल्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, मुश्तबा अफराद का अगर इंडिया पाकिस्तान में तबादला होगा तो सबसे पहले तुम फंसोगे, तुम पकड़े जाओगे। देखिए, अमेरिका जो खेल खेल रहा है, खेलने दें, वो सिर्फ पाकिस्तान को डरा रहा है। अमेरिका का नाम तो नहीं, वो पाकिस्तान को डरा रहा है कि हिंदुस्तानी फिजाइया पाकिस्तान पे अटैक कर सकती है। ये सिर्फ डरा रहा था, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे सामने अमेरिका का नाम मत लो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त। अच्छा, ये बताओ कि ये इराक के जो सहाफ़ी हैं, इनका निशाना इतना ख़राब क्यों है? यानी 2 मारे खींच के एक भी नहीं लगा। और अब मैं तुमसे दावे से कहता हूँ कि ये इल्ज़ाम भी अब पाकिस्तान पे लगने वाला है। वो नहीं है कंडलीसा राइस, वो लगाएगी कि इस जूता मारने में, ये जो जूता मारने का वाक़या हुआ है, इसमें पाकिस्तान का पैर है। समझ में आई बात? पैर है? हाँ, जूता चला ना, हाथ से मारते तो कहते हाथ है, अब जूता चला तो कहते पैर है। अरे भैया, ये उठाई वो है दहशतगर्दी। ये उठाई दहशतगर्दी क्या? क्योंकि सदर बुश को जूता उठा के मारा था सहाफ़ी ने। अच्छा, अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में कि आइंदा से सदर बुश की कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के लिए जूते पहनकर जाना मना हो गया है। उससे अगली कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को कपड़े पहनने पे भी पाबंदी आयद हो जाएगी। और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जाने वाले तुम होगे। आप मेरी बात मत करें। मैं आप ही की बात करूंगा। क्यों? आप मेरे सामने आप बैठे, मैं आप ही की बात। मैं क्यों जाऊंगा? मैं आपके बैकग्राउंड को जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप अपनी बात करें। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और देखो, ये जो ओबामा है ना, ओबामा का भी जूते का नंबर है 10। मुझे नहीं मालूम। और बरतानिया के जो वजीर आज़म हैं, वो जिस घर में रहते हैं उस घर का नंबर भी है 10, जिसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये है कि जॉर्ज बुश साहब को चाहिए कि इसकी भी तफ्तीश करें, बरतानिया के वज़ीर आज़म की, जिसका नंबर 10 है। क्योंकि बुश ने कहा था द शूज इज ऑफ 10 नंबर। मैं फिर कह रहा हूँ, आप दूसरों की बातें क्यों कर रहे हैं? भारत की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्यों ना करें? भारत हमारी बातें किया जा रहा है और हम भारत की बात ना करें। अभी तो वहाँ के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने, सुना है, ये क्लियर कट कह दिया है कि दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म एक टेबल पे बैठ जाएं तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। गुफ्तगू के ज़रिए हल हो जाएगा। जी। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। क्या है? पढ़े लिखे इस तरह की बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसका मतलब ये है, आप ये समझ रहे हैं और आपका नुक्ता नज़र ये है कि ये दोनों वज़ीर आज़म जब बैठेंगे तो बातचीत के ज़रिए कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अब मुनसिर है क्या? बात क्या करते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि दोनों वज़ीर आज़म क्या बात करेंगे। तो आपको क्या पता क्या गुफ्तगू होगी? मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब पिंडाल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, स्टेज लगा हुआ है, बातचीत के सब मामला तैयार हैं। अब उधर से जो है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की आमद के लिए बिगुल बजाओ, हैं? लीजिए जी, वज़ीर आज़म साहब जो है दाखिल हुए यूँ करते हुए, ये मैं रख दूँ, और आके वो एक कुर्सी के ऊपर बैठ